तो यहाँ पे मुझे 2 वीडियोज़ बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उस वीडियो में यहाँ से कट हो गया था लॉजिकल ऑपरेटर से। तो फिर से हम लोग ये लॉजिकल के बारे में समझ लेते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर मतलब लॉजिक्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और इसको बड़ी यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर है, एक मिनट, यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर है उसको उसका सिंबल क्या होगा, ये सिंबल हो गया यहाँ पे, और जो और ऑपरेटर है इसका सिंबल यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो नॉट लिखा जाएगा वो यहाँ पे सिंबल हो गया। इसको समझना है तो कह रहा है कि अगर ज़ीरो है ना, ज़ीरो और फिर देन ज़ीरो होगा तो रिजल्ट भी हमारा यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ ज़ीरो ज़ीरो का मतलब आप फॉल्स से लीजिए। और अगर यहाँ पे ये किसी बात हो रही है, ये बात हो रही है आपके लॉजिकल एंड की, और अगर ज़ीरो रहा और फिर 1 रहा तो फिर आपका रिजल्ट क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, सॉरी ज़ीरो होगा। फिर 1 रहा, फिर 0 रहा, देन रिजल्ट आपका 0 रहेगा। और यहाँ पे अगर 1 रहा, 1 और 1 रहा तो फिर आपका रिजल्ट 1 आएगा। ये एंड की बात है। तो यहाँ 0 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फॉल्स को कर रहा है, और 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ट्रू को कर रहा है, ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लॉजिकल एंड में यहाँ पे आप पढ़ें, इफ बोथ द ऑपरेंड आर नॉन जीरो, अगर बोथ ऑपरेंड नॉन जीरो है यानी कि दोनों 1 1 है, तब कंडीशन क्या होगा, ट्रू होता है। तो यहाँ देखिए ना, एग्जाम्पल में जो हमने सेट किया नोटपैड में, कि जब दोनों 1 1 रहा तभी रिजल्ट क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। बाकी सारे सिचुएशंस में रिजल्ट क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, ये तो एंड की बात हुई। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे हम लोग लॉजिकल और में, यहाँ पे जो सैम्पल दिया हुआ है। तो 0 0 रहा तो 0 ही रहेगा, लेकिन 0 1 जब रहा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा रिजल्ट, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और 1 1 तो 1 1 तो 1 ही रहेगा। यानी कि केवल एक ही कंडीशन में लॉजिकल वर्ड फॉल्स रहेगा, बाकी सारे कंडीशंस में ये ट्रू रहेगा। ठीक है, अब नॉट की बात कर लेते हैं। एक लास्ट नॉट बच गया। तो नॉट अगर 1 हम देते हैं कोई तो रिजल्ट हमारा 0 होगा, और जब 0 देते हैं तो फिर हमारा रिजल्ट उसका उल्टा 1 होगा। यानी कि ट्रू दिया तो फॉल्स रिजल्ट, फॉल्स दिया तो ट्रू रिजल्ट। यही होता है तीनों लॉजिकल कंडीशंस के आधार पे जो हम लोग काम करते हैं, यानी लॉजिकल ऑपरेटर पे जो हम लोग काम करते हैं वो। ये तो लॉजिकल ऑपरेटर की बात होगी। बीट वाइज हमें अभी पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकली आगे पढ़ेंगे क्लासेस में, तो हम लोग पढ़ेंगे। असाइनमेंट भी नहीं पढ़ना है। तो जो चीज़ें लॉजिकल में है, एंड और नॉट, बेसिक यही चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। फिर अब ऑपरेटर्स में कैसे काम को हो रहा है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि कैसे काम हो रहा है, और आप लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कही जा रही है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपका बुक में दिया हुआ है, तो उसके बारे में देखिए। यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करने का मतलब क्या होता है। द फॉलोइंग लिस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज। क्या सी लैंग्वेज नहीं, सी प्लस प्लस अदर लैंग्वेजेज जो हैं जावा वगैरह सब में सपोर्टेबल होते हैं। शॉर्ट हैंड इसको बोला जाता है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये शिफ्ट, ये सारी चीज़ें, ये तीनों नहीं पढ़नी हमें, ऊपर वाले ये सारे पढ़ने। क्योंकि ये भी है तो ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट इक्वल टू है, और ये एंड इक्वल टू है। तो ये अब हमें आगे पढ़ना है आगे की क्लासेस में। तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट हैंड का मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल में आप लोग देख लें कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट हैंड में एक्चुअली इसको एक ए इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए कि आप 10 दे देते हो, ठीक है, और एक और एग्जांपल बी इक्वल्स टू 20 दे दिया मैंने, तो और सी इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, ए को क्या करना है, प्लस करना है 2 बार सी के साथ, तो आप लिखोगे ए प्लस, ठीक है, तो ये लिखना हुआ, तो ये शॉर्ट हैंड नहीं हुआ, ये असाइनमेंट नहीं हुआ, इसको आपको लिखना होगा सी प्लस इक्वल टू, क्या लिख देंगे हम, ए, तो ये शॉर्ट हैंड हो गया, यानी कि आपका जो है ये वैल्यू का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए कि एक चीज़ तो हम लिखे हैं कि सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक है, एक तो ये हो गया कि सी में सी की वैल्यू के साथ ए की वैल्यू भी जोड़ दो, तो ये तो थोड़ा सा बड़ा लिखने में आ रहा है, लेकिन अगर यही बात इस तरीके से लिखा जाए कि सी प्लस इक्वल टू ए, तो इसका मतलब हो गया कि सी में भी सी के साथ ए की वैल्यू भी ऐड हो रही है, यानी कि दोनों का बात सेम हुआ, लेकिन दोनों के सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। इसी तरह से आप शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो कि सी माइनस इज इक्वल टू ए, तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि सी में कितनी माइनस हो रही हैं, तो सी में माइनस हो रहा है ए, ठीक है, और इस बात को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू सी माइनस ए, तो आप ज़्यादा बेटर किसको समझते हैं, इसको समझेंगे कि इसको समझेंगे, तो ये थोड़ा सा लंबा लिखने में दिख रहा है, ये छोटा सा सेंटेंस है, इसलिए इसको ज़्यादा बेटर समझेंगे, तो ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। तो आप देख रहे हैं इसी तरीके से सारा है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, है ना, मॉडुलस इक्वल टू, ये शॉर्ट हैंड है, यानी कि किसी लिखने का शॉर्ट हैंड तरीका है। तो ये हो गया आपका कौन सा ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड, जावा शॉर्ट हैंड, या सी प्लस प्लस शॉर्ट हैंड कह लें, या सी प्रोग्रामिंग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कह लें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिस्प्लेइंग ऑन मॉनिटर पे काम करूँगा, यानी पेज नंबर 108। तो डिस्प्लेइंग ऑन मॉनिटर का मतलब ये हो गया कि कैसे जावा के कोड्स को लिखा जाता है जो मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। तो देखिए जावा के बेसिक 100 पेज आप लोग खोल लीजिएगा, 108 पेज तो ये मिलेगा आपको। फर्स्ट जावा प्रोग्राम है, आपको जावा की प्रोग्राम लिखनी है, तो ये आपको पब्लिक क्लास माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, जो भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नाम दिया जा सकता है, यहाँ पे कोई भी आप नाम दे दें। इसमें एक मेन सिस्टम होता है, मेन, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args आर्गुमेंट, तो ये तो लिखना ही पड़ता है हमें, ये सिंटैक्स है। इसको और डीपली अंडरस्टैंड करना है तो हम लोग और डीपली प्रोग्रामिंग को पढ़ना होगा, क्योंकि मेन फंक्शन वैसा फंक्शन है जहाँ से कंपाइलर हमारा क्या करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, ब्लॉक ऑफ कोड को पढ़ना चालू करता है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, कोई भी आर्गुमेंट इसमें पास हो रहा है वो एज ए स्ट्रिंग पास हो रहा है, और ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए वॉइड लगा देते हैं। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड है, और पब्लिक मतलब कोई भी क्लासेस में इसको कॉल किया जा सकता है। इसका बेसिक मतलब यही हुआ। तो इसको आप, जो मैंने इसका बारे में डिस्क्रिप्शन बताया, तो ये उतना नहीं आपको समझना है, आपको समझना है कि कैसे इसका प्रिंटिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जो लिखा है, तो प्रिंट एल एन का मतलब इसके अंदर जो चीज़ वैल्यू लिखी रहती है, जैसे हेलो वर्ल्ड, वही चीज़ प्रिंट होता है। तो ये जो नॉर्मल सा प्रोग्राम है जावा का, वो क्या प्रिंट करने के लिए लिखा गया है, हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए प्रिंट किया गया है, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए दिया गया है, तो हम लोग इसको कंपाइलर पे अगर चेक करें, इस चीज़ को कंपाइलर पे चेक करते हैं कि कैसे हमारा प्रोग्राम जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, या एनीथिंग जो भी आप डालते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा या कैसे उसको प्रिंट करेगा। तो इसको आपको, अभी मैं कंपाइलर मेरा ये जो है लोड हो जाएगा, और उसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा कि हम लोग कैसे कंपाइलेशन प्रोसेस करते हैं। कंपाइलेशन प्रोसेस का मीनिंग ये हो गया कि अ, आपके सोर्स कोड को, यानी कि इस कोड को
मशीन के कोड में कन्वर्ट किया जा रहा है और साथ में डिबगिंग की जा रही है, यानी कि ये चेक किया जा रहा है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट जावा में इंड होता है तो सेमीकोलन के साथ इंड होता है, तो यहाँ स्टेटमेंट इंड हुआ है तो आपका यहाँ पे सेमीकोलन लगा गया है। अब चलिए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमको देखना था। एग्जीक्यूट मैंने कराया, जावा कंपाइलेशन प्रोसेस हुआ और देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके आया। क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मैंने कुछ और भी चीज़ें लिख दी इसमें और फिर इसको एग्जीक्यूट कराया, तो वही चीज़ यहाँ पे आउटपुट में आपको देखिए दे रहा है। यानी कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे कंपाइलर पे, वो चीज़ें प्रिंट करेंगे। जैसे हेलो या वीवीपीएस स्कूल, भागवत विद्यापीठ स्कूल, ठीक है। तो आप इसको एग्जीक्यूट कराओ, यहाँ पे देखो रन होगा तो हेलो वीवीपीएस स्कूल प्रिंट हुआ। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। अब आप इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखें, और भी लिखें। मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मतलब बढ़ा दिया, तो हेलो एक में लिखा हेलो वन, यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिख दिया हेलो टू, है ना। यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिख दिया हेलो थ्री। आप एग्जीक्यूट कराइए। पहला है वीवीपी स्कूल 1 2 3, एग्जीक्यूट मैंने करा है। देखिए हेलो वीवीपी स्कूल, हेलो वन, हेलो टू, हेलो थ्री, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रिंट कर रहा है जावा। ये जावा का कंटेंट है, इस तरह से हम लोग प्रिंट कराते हैं। किसी भी मैसेज को कैसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एलन का मतलब यहाँ पे होता है प्रिंट द स्टेटमेंट एंड टेक अ न्यू नेक्स्ट लाइन, ठीक है। लेकिन अगर प्रिंट एलन नहीं लगा के केवल प्रिंट करेंगे तो फिर वो एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे सब में एलन लगा हुआ है ना, एलन, तो प्रिंट द स्टेटमेंट एंड टेक ए न्यू नेक्स्ट लाइन। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इस बार प्रिंट एलन न लगा के, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक चीज़ प्रिंट कराया फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन को भी प्रिंट कराया, और यहाँ पे मैंने दोनों इंस्ट्रक्शन में एलन नहीं लगाया। तो आप देखिए कि एक ही फिर नया लाइन नहीं लेगा ये, जैसे वन लाइन हुआ, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन ले रहा है, चौथा लाइन ले रहा है, तो ये फिर वन लाइन के बाद थ्री थ्री जो है ये एक ही साथ कर देगा। जैसे देखिए एग्जीक्यूट करा के मैं दिखाता हूँ, देख रहे हैं ना, हेलो थ्री, फिर हेलो थ्री, तो लाइन नहीं ना लिया, लाइन तो लिया नहीं। बट अगर आप यहाँ पे एलन लगा देते हैं तो ये हेलो थ्री फिर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। एग्जीक्यूट करा के देख लीजिए, देखिए हेलो थ्री फिर नीचे आ रहा है। तो यही डिफरेंशिएशन होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में, ठीक है। अब किसी तरह का एज वगैरह आपको मतलब प्रिंट कराना है मैसेज के साथ, तो भी आप प्रिंट करा सकते हो। इसके लिए एक वेरिएबल लेना होता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर, अगर वीडियो आप देख रहे होंगे प्रीवियस का तो ये समझ में आ जाएगा। इंट एज, एज लिखा है और एज इक्वल टू मैंने दे दिया मेरा 10 ईयर्स एज है, ठीक है, ऐसा आपने दे दिया। और यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट में आपने लिखा माई एज इज इक्वल्स टू, जिस वेरिएबल में आपका वैल्यू स्टोर है, तो कौन से वेरिएबल में आपका वैल्यू स्टोर है, एज में, तो यहाँ पे प्लस सिंबल लगा के एज हम लिख देंगे। तो यहाँ कहेगा माई एज प्लस एज, एज में क्या स्टोर है 10, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं 10 आ रहा है लिख के, देखिए माई एज इक्वल्स टू 10। यानी कि एज एक वेरिएबल है जो कि यहाँ डिफाइंड है। एज में कौन सी वैल्यू है 10 है जो कि स्टोर हो गई एज में, और एज को हमने प्रिंट कराया तो यहाँ पर 10 आया। और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है प्रिंट कर रही है, तो ये मैसेज जो डबल कोट्स के बीच में दिया गया ये मैसेज आ रहा है, और उसके बाद एज के अंदर की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। और भी बहुत सारे हम स्टेटमेंट्स कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में समझेंगे। अभी आप अपना रिवीजन करिए इसको, इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट एक और वीडियो मैं बनाऊंगा उस चैप्टर से, आपका ये चैप्टर पूरी तरह से उस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। आप लोग वीडियो को देखें और इस स्टेटमेंट को समझिए, क्योंकि इस स्टेटमेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को रिपीट कर करके देखेंगे आप लोग, तो पता चलेगा स्टेटमेंट्स कैसे इसमें प्रिंट हो रहा है, कैसे इसको मैंने डिस्क्राइब किया। ओके, थैंक यू।